हम लोग का टॉपिक है अब डेफिनेट इंटीग्रल्स ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग लॉगरिदम। लॉगरिदम को, लघु गणक को, यानी लॉग को इंक्लूड करते हुए डेफिनेट इंटीग्रल्स। चलिए हम क्वेश्चन वाइज देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0 से π/2, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2x इंटू लॉग 10x dx, ये क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि लेट i इक्वल टू 0 से π/2 sin 2x इंटू लॉग 10x dx, इक्वेशन फर्स्ट इसको कह देते हैं। अब क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो 0 से a वाला प्रॉपर्टी जो P4 था, प्रॉपर्टी 4, वो यूज करते हैं। क्योंकि ये सब जितना भी चीज़ है, चाहे पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में, पार्ट 4, जो कि डेफिनेट में आपको पार्ट वाइज करके जो है वीडियो बना हुआ है, तो देख सकते हैं इसमें कि 0 से π/2। अब क्या करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम π/2 पुट कर देते हैं। तो i इक्वल टू, ये तो रहेगा 0 से π/2 ही, तो साइन 2 x के जगह पर π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, इंटू लॉग 10 x के जगह पर π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो i इक्वल टू 0 से π/2, तो साइन 2 से π/2 को गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई माइनस 2 से x को तो 2x इंटू लॉग 10 90 माइनस थीटा, क्या होता है 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो इसलिए यहाँ पर यह क्या हो जाएगा लॉग कॉट x dx। अब इसको देखें तो i इक्वल टू 0 से π/2 साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो यह साइन 2x हो जाएगा इंटू लॉग कॉट x dx। इसको हम सेकंड इक्वेशन कहते हैं। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, दोनों का LHS जुड़ जाएगा एक साथ। तो i प्लस आई इक्वल टू, इधर से अगर देखें इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर, तो 0 से π/2 साइन 2x इंटू लॉग 10x हो गया। अब देखिए दोनों को ऐड कर रहे हैं तो एक ही इंटीग्रेशन में ऐड करेंगे, इतना प्लस इतना, तो यह क्या है प्लस साइन 2x इंटू लॉग कॉट x, फिर टोटल में dx। तो यह तो इधर हो गया 2i इक्वल टू 0 से π/2 साइन 2x, दोनों में दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, तो साइन 2x इंटू, अब क्या बचा इधर बचा लॉग 10x प्लस लॉग कॉट x dx, ये बचा। अब 2i इक्वल टू, अब क्या कर रहे हैं, तो 0 से π/2 ये जैसे है वैसे लिखते हैं इसको। अब यह log m प्लस log n के जैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है log m प्लस log n के जैसा। तो इसका फार्मूला क्या होता है log m इंटू n, log 10x इंटू n के जगह पर क्या cot x, टोटल में यह dx। अब देखिए 2i इक्वल टू 0 से π/2 यह साइन 2x, अब log यहाँ पर 10x इंटू कॉट एक्स कितना होता है 1 होता है, 10x इंटू कॉट एक्स का वैल्यू क्या होता है 1, ये हो गया log 1 इंटू डी एक्स। तो इसको देखें तो 2i इक्वल टू 0 टू π/2, यानी 0 से π/2, 0 से π/2 ऐसे लिखते हैं, 0 से π/2 साइन 2x इंटू लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है 0 इंटू डी एक्स। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 साइन 2x इंटू 0, तो 0 हो गया, तो यह क्या हो जाएगा 0 इंटू डी एक्स। तो 0 इंटू डी एक्स होता है कांस्टेंट का, लेकिन यह डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसमें कांस्टेंट नहीं होता, तो इसलिए फाइनल 0 हो जाएगा। तो 2i बराबर 0, तो i बराबर 0, हमें i ही निकालना था, तो i के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यह है 0 टू π/2 लॉग 10x dx, ये क्वेश्चन है log 10x dx। तो इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लिखें कि लेट i इक्वल टू 0 टू π/2 लॉग 10x dx। फिर से इसमें वही फार्मूला लगेगा, इसको तो इक्वेशन फर्स्ट कर दे। अब इसमें वही फार्मूला लगेगा P4 में क्या था 0 से a fx dx जब होता था तो इसको हम क्या लिखते थे fa माइनस x, ऐसे लिखते थे। तो ये प्रॉपर्टी जो हम यूज किए हैं, जो 7 प्रॉपर्टी बताए हैं, ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला वीडियो में देखिएगा, तो वहाँ पर उसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। तो दैट इम्प्लाइज i इक्वल टू 0 टू π/2 लॉग, अब क्या है जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम π/2 माइनस एक्स लिखते हैं इस फार्मूला से, a माइनस एक्स। तो ये क्या है ऊपर में है ना अपर लिमिट, तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है π/2, तो π/2 माइनस एक्स dx। तो i इक्वल टू क्या 0 से π/2
लॉग tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, इसलिए हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स। इक्वेशन 2, अब क्या करें दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो दोनों का LHS एक साथ जुटेगा, तो ये हो जाएगा i प्लस आई, इधर से हो जाएगा 0 से π/2, दोनों का RHS एक साथ ऐड करते हैं, तो इसका RHS क्या है लॉग tan x प्लस इसका क्या है लॉग कॉट x, दोनों में dx कॉमन है, तो ये तो हो गया 2i, क्या हो गया 2i इक्वल टू 0 to π/2। अब क्या है log m प्लस log n के जैसा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है log m इंटू n, तो log tan x इंटू कॉट x dx ऐसे होता है। तो 2i इक्वल टू 0 to π/2, अब ये log अब m इंटू n, तो यहाँ पर tan x इंटू कॉट x का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो log 1 इंटू dx, तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 इंटू dx, फिर से वही बात 2i इक्वल टू, यह तो कांस्टेंट होता और इसमें जो है 0 इंटू डी एक्स क्या होता है कांस्टेंट, और चूंकि यह क्या है तो डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसलिए इसका 0 हो जाएगा, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं होगा, तो इसलिए 0, तो i इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज i इक्वल टू क्या 0/2 यानी कि 0, तो इसलिए फाइनल आंसर जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें है 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx, इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो लेट i इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx, जैसे है वैसे ही पुट कर दिए। अब देखिए, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो वही प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, 0 से a वाला P4, तो इससे देख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर हम क्या पुट कर लेंगे tan x के जगह पर क्या पुट कर लें π/4 माइनस एक्स, क्योंकि ऊपर में जो कुछ है उसमें से x को, तो π/4 माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स का तो फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, लेकिन ये 45 माइनस एक्स इसका फार्मूला नहीं है डायरेक्ट, तो इसको tan a माइनस बी के फार्मूला पर ले चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 to π/4, अब यहाँ पर यह रहा log, अब इसको तोड़ते हैं, यह था log 1 प्लस tan π/4 माइनस एक्स, तो 1 प्लस एक बार लिख देते इसको tan π/4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये है। अब इसको ऐसे लिखें i इक्वल टू 0 to π/4 log, अब यहाँ पर 1 प्लस tan a माइनस बी का फार्मूला होता है, tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b इंटू डी एक्स। अब जो है यहाँ पर i इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस, अब tan π/4 यानी tan 45 का वैल्यू कितना 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan π/4 यानी tan 45 1 इंटू यहाँ पर यह tan x इंटू डी एक्स, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to π/4 log 1 प्लस, इसका भी 1 प्लस, देखिए 1/1 लिख दिया, इसके नीचे कुछ नहीं था, और ये क्या हो गया 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस 1 इंटू tan x कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा इंटू डी एक्स, तो यह i इक्वल टू 0 to π/4 यह log, अब LCM इसका 1 प्लस tan x हो जाएगा LCM, तो यहाँ पर देखें तो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x डी एक्स, प्लस tan x माइनस tan x कैंसिल, तो i इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस 1 2 बाय 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स, तो i इक्वल टू 0 से π/4, तो log m/n के जैसा दिख रहा है, तो log m/n का फार्मूला क्या होता है log m माइनस log n, ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं log m माइनस log n, तो इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा, तो i इक्वल टू 0 से π/4 दोनों को सेपरेट कर लें log 2 इंटू डी एक्स माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस tan x डी एक्स हो गया। तो अब देखते हैं इसको कि i इक्वल टू, यहाँ पर तो log 2 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, अब यहाँ पर डी एक्स 0 से π/4 माइनस, और ये टोटल यही तो i है जो हमें गिवन था, तो इसको हम पुनः क्या लिख सकते हैं i लिख सकते हैं, तो i, और ये माइनस i लेफ्ट से आएगा राइट से आएगा लेफ्ट में, तो प्लस i हो जाएगा, तो इधर क्या बचा log 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x कहाँ से कहाँ 0 से π/4 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर, तो i कितना हो गया 2i इक्वल टू
log 2। अब यहाँ पर x के जगह पर अपर लिमिट जो क्या है π/4 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0। तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा log 2 इंटू π/4। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा log 2 इंटू π/4। ये 2 आएगा नीचे तो इसी को हम क्या लिखते हैं π/8 लिख देते हैं पहले और उसके बाद से log 2। तो π/8 इंटू log 2 ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 0 to π/2 log sin x dx। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx। इसी को फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं क्योंकि π/2 का मामला है। अब क्या करें तो यह तो P4 से फिर वही चलेगा प्रॉपर्टी 4 से। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे तो π/2 है ऊपर में a के जगह पर तो a माइनस एक्स होता है तो π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो i इक्वल टू 0 से π/2 तो यह क्या हो जाएगा log साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा तो cos x इंटू डी एक्स। ये हो गया, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड तो दोनों क्या हो जाएगा LHS से जुटेगा तो i प्लस आई RHS में तो 0 से π/2 इधर से क्या हो जाएगा यह log साइन x प्लस इसमें क्या है log cos x dx। आई कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 to π/2। अब यहाँ पर log m प्लस log n है log m प्लस log n तो क्या हो जाएगा log m इंटू n तो ये हो जाएगा साइन x इंटू cos x इंटू डी एक्स। 2i इक्वल टू 0 to π/2 जैसे है वैसे इसको हम लिखते हैं log यहाँ पर साइन x इंटू कॉस एक्स कोई फार्मूला नहीं लेकिन इसी में अगर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स रहता तो ये साइन 2x का फार्मूला हो जाता। तो अपने मन से यहाँ पर क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने मन से डिवाइड भी करेंगे इंटू डी एक्स जैसे है वैसे। तो ये हो गया 2i इक्वल टू 0 to π/2 log यहाँ पर देखिए तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स 2 साइन x इंटू कॉस एक्स किसका फार्मूला होता है साइन 2x का फार्मूला होता है। नीचे 1/2 का ये 2 जो है नीचे आ जाएगा इंटू डी एक्स। तो ये 2i इक्वल टू 0 से π/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा log साइन 2x माइनस log 2 dx। 2i इक्वल टू 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस सेपरेट कर दे रहे हैं। इसमें log 2 तो क्या है कांस्टेंट है तो बाहर ही कर दें। यहाँ पर सीधे dx बचेगा 0 से π/2। तो 2i इक्वल टू अब इसको सॉल्व करना है इसको i1 लिख देते हैं अब माइनस यह log 2 dx का x 0 से π/2। तो 2i इक्वल टू i1 इसको i1 कर रहे हैं इसको अलग से हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले इसको सॉल्व करके फिर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो i1 माइनस log 2 और यहाँ पर x के जगह पर अपर लिमिट क्या π/2 माइनस लोअर लिमिट कितना 0। तो यह क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ से कि 2i इक्वल टू i1 माइनस log 2 इंटू π/2 माइनस 0 कितना π/2 ये 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा ये π/2 इसमें नहीं मल्टीप्लाइड है इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं i1 माइनस π/2 log 2। यहाँ पर इसको हम इक्वेशन थर्ड लिख देते हैं i1 का वैल्यू ला करके इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए तो इसलिए i1 किसको लिए थे 0 से π/2 log साइन 2x dx। अब देखते हैं इसमें भी क्या करते हैं इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो लेट z इक्वल टू 2x तो देयरफॉर dz/dx इक्वल टू कितना 2 x का 1 होता है तो dz/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसलिए dz इक्वल टू 2 इंटू dx तो dz/2 इक्वल टू dx। तो इसलिए i1 जो है i1 यहाँ पर यह i1 क्या हो जाएगा 0 से π/2 log साइन और यहाँ पर क्या साइन 2x है ना तो 2x को z माने हैं तो साइन z इंटू dx को dx के बदले में क्या लिख सकते हैं dz/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा इस चीज़ को समझ लीजिए ज़रा सा क्योंकि x है तब ना 0 से π/2 तो अब यहाँ पर हम z को क्या मान लिए हैं 2x। तो अब देखिए तो व्हेन लोअर लिमिट पहले देखते हैं x बराबर 0 है देन z बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 यानी कितना 0 तो लोअर लिमिट तो 0 का 0 रह गया। अब देखते हैं अपर लिमिट तो व्हेन x बराबर कितना है अपर लिमिट π/2 है π/2 तो देयरफॉर z इक्वल टू कितना 2 इंटू 2x है 2 इंटू π/2 2 से 2 कैंसिल यानी पाई तो यह सिंपली क्या रह जाएगा 0 से पाई रह जाएगा। तो
यहाँ से देख सकते हैं 0 से पाई हो गया dz/2, तो वो यह 1/2 को बाहर कर लेते हैं तो 0 से पाई हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा log साइन z इंटू dz, यह हो गया I1 बराबर। अगर हम इस तरह से इसको हम देखें तो देखिए हाफ 0 से पाई, तो इसको भी जो है ना तोड़ने का तरीका, तो देखिए ना इसको हम 2 इंटू पाई/2 लिख सकते हैं log साइन z dz, यह 2a वाला P6। अगर हम देखें प्रॉपर्टी तो P6 क्यों, क्योंकि पाई/2 को हम जो है ना यहाँ पर जो है ना तोड़ दिए हैं, पाई को तोड़े हैं कैसे 2 इंटू पाई/2 के रूप में, तो यह 2a जैसा हो गया कि नहीं हो गया, यह 2a जैसा हो गया। इसलिए हमें देखना है प्रॉपर्टी 6 को, प्रॉपर्टी 6 का यूज करके हम यहाँ से आगे बढ़ सकते। तो प्रॉपर्टी 6 के हिसाब से हम इसको, तो 0 से 2a होता है fx dx, तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या हम यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं 2 0 से a f 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन ये कब यूज करते हैं, जब f 2a माइनस एक्स जो है वह fx के बराबर हो, तो यहाँ पर यह भी हमें चेक कर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं चूंकि z के रूप में है, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं कि लेट एफ जेड इक्वल टू क्या log साइन z, तो इसलिए f अब क्या है यहाँ पर 2a माइनस एक्स ना, तो यहाँ पर 2a की जगह पर क्या है 2 इंटू पाई/2, यानी कि सीधे पाई लिखेंगे, तो 2 इंटू पाई/2 यही 2a है माइनस जेड, तो क्या हो जाएगा log साइन 2 इंटू पाई/2 माइनस जेड, तो यूँ कहीं फिर से तो इधर हट गया यहाँ से, तो log साइन पाई माइनस जेड, तो log साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन जेड, तो log साइन जेड क्या है एफ जेड है, तो एफ जेड ही रह गया। तो एफ 2a माइनस एक्स बराबर अगर एफ एक्स हो जाए तो हमें फार्मूला यही यूज करना पड़ेगा, ये फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा इसके बराबर में, ठीक है। तो इसलिए यह I1 अब क्या बन बैठेगा, तो हाफ इंटू इसके बाद से 2, यहाँ से देखिए फार्मूला में 2 इंटू 0 से कितना 0 से 2a है यहाँ पर, लेकिन उसका आधा कितना a, तो यहाँ पर क्या है 0 से 2 इंटू पाई/2 है, तो 2 हटा देते कितना पाई/2 हो गया। इसके बाद से f 2a माइनस एक्स डी एक्स, तो f 2a माइनस एक्स डी एक्स, तो फिर से क्या हो गया हमारे पास f 2a माइनस एक्स, ये कितना आ गया है तो log साइन z डी जेड हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो यह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 से पाई/2 हो गया, ये फार्मूला से 0 से पाई/2 f 2a माइनस एक्स, तो f 2a माइनस जेड बराबर क्या log साइन जेड, यही चीज़ लिख दी बराबर क्या बचा I1 बराबर 0 टू पाई/2 log साइन जेड डी जेड बचा। अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं कि 0 से पाई/2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स, प्रॉपर्टी P0 का हम यूज करते हैं। P0 क्या था, यह था कि a से b एफ एक्स डी एक्स हो, तो उसे हम a से b एफ टी डी टी लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ वेरिएबल चेंज करेंगे तो यहाँ का वही चेंज करना पड़ेगा, यानी इस तरह से देख सकते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी P0 क्या था a से b एफ टी डी टी, यानी इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी P0। आप देखेंगे तो इसी तरह से हमने क्या किया, केवल यहाँ पर जो z था उसको x में और जो dz था उसको dx में बदल दिया, और यह किसके बराबर है और यह किसके बराबर, यही तो हमको जो है ना लाना था क्वेश्चन में, तो यही है, तो यह I इसको माने थे। अब क्या करते हैं I1 की जगह पर I पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, तो हम क्या करें इक्वेशन 3 में पुटिंग I1 इक्वल टू I इन इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 3 है यहाँ पर 2I इक्वल टू I1 माइनस पाई/2 log 2, तो इसको हम लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा 2I इक्वल टू I1 माइनस पाई/2 log 2, तो 2I इक्वल टू I1 के जगह पर तो अभी आया है I माइनस पाई/2 log 2, तो 2I माइनस I इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2, 2I में से एक I माइनस हो जाता है, एक I बचेगा, तो यह क्या हो जाएगा माइनस पाई/2 log 2, यही तो हमें I बराबर ही तो लाना था, I किसको माने थे जो हमें निकालना है उसी को माने थे, तो इसलिए माइनस पाई/2 log 2। तो इसलिए याद रखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 0 से पाई/2 log साइन एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा तो माइनस पाई/2 log 2, इसका डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। अगर कॉस के बारे में भी पूछे, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, सब्जेक्टिव के लिए अगर कॉस के बारे में भी पूछे तो सेम चीज़ हो जाएगा log cos dx, इसका भी माइनस पाई/2 log 2 ही होगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है।
तो इस तरह से इसका आंसर जो है हो गया। तो जब जब रहे 0 से π/2 log sin x dx चाहे log cos x dx, तो उसका वैल्यू क्या होता है -π/2 log 2। आगे जब भी क्वेश्चन से बनेगा तो उसमें आप डायरेक्ट इस वैल्यू का यूज कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 5, 0 to π/2 log tan x tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू डी थीटा। इसका भी सॉल्यूशन हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे कि लेट i इक्वल टू 0 to π/2 log tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू डी थीटा, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इसी को पहले तोड़ देते हैं साइन कॉस के रूप में। तो 0 से π/2 लॉग, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो i इक्वल टू 0 से π/2 लॉग एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो i इक्वल टू 0 से π/2 लॉग, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1/, इसी को उलट के लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे इंटू डी थीटा। तो i इक्वल टू 0 से π/2, या फिर से कैसा हो गया log m/n का फार्मूला। log m/n का फार्मूला क्या होता है, log m माइनस log n, n के जगह पर क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो i इक्वल टू 0 to π/2 log 1 तो 0 होता है, 0 माइनस log साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो i इक्वल टू 0 to π/2, यह क्या हो जाएगा माइनस log साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला नहीं होता, तो इसलिए ऐसा करते हैं ना कि यही हो जाता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसा होता है, और 2 से अपने मन से गुना किया तो भाग भी दे देते हैं इंटू डी थीटा। तो i इक्वल टू, इस माइनस को बाहर कर लेते हैं तो 0 से π/2 हो जाएगा, 0 से π/2। अब क्या हुआ यह log 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह किसका फार्मूला है साइन 2 थीटा का, अब बाई 2 इंटू डी थीटा। i इक्वल टू माइनस 0 से π/2 log साइन 2 थीटा, log साइन 2 थीटा माइनस log 2। फिर से ऐसा क्यों, क्योंकि log m/n दिख रहा है। क्या दिख रहा है, log m/n। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 0 से π/2, यहाँ पर log साइन 2 थीटा डी थीटा। देखिए यहाँ पर इस तरह से, और फिर माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट को तोड़ दे रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, log 2 तो कांस्टेंट होता है, तो 0 से π/2 डी थीटा। तो i इक्वल टू माइनस 0 से π/2 log साइन 2 थीटा डी थीटा प्लस यह log 2 डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा कहाँ से कहाँ 0 से π/2, 0 से π/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर पुट कर लें पहले, तो ये हो गया i इक्वल टू माइनस 0 to π/2 log साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, इसके बाद प्लस log 2, और इसके बाद से यहाँ पर डी थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा का तो थीटा था तो अपर लिमिट क्या π/2 थीटा की जगह पर माइनस लोअर लिमिट 0, ये हो गया। तो i इक्वल टू माइनस 0 से π/2 log साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा प्लस log 2 इंटू π/2 इंटू ऐसे। यहाँ पे देखिए log 2 अपर लिमिट क्या था π/2 था, तो π/2 माइनस 0, अब लोअर लिमिट है 0, तो यह क्या हो गया माइनस 0 से π/2 log साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा प्लस log 2 इंटू यहाँ पर π/2 माइनस 0 क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो i इक्वल टू माइनस i1 प्लस इसको π/2 log 2 यहाँ से लिख लेते हैं, और इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। i1 हो जाएगा जहाँ पर क्या 0 से π/2 log साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें 2 थीटा की जगह पर हम z पुट करते हैं, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 थीटा, तो डी जेड बाई डी थीटा इक्वल टू 2 इंटू थीटा का 1, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी जेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया डी थीटा। तो देयरफॉर अब लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं, तो सबसे पहली बात i1 को लिख तो लें, log साइन 2 थीटा को क्या लिख रहे हैं
जेड, तो लॉग साइन जेड इंटू डी थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी जेड बाई टू। हम थोड़ा लिमिट पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो लिमिट क्या है, जेड इक्वल टू 2 थीटा, तो व्हेन थीटा इक्वल टू थीटा के रूप में है तो लोअर लिमिट कितना है, 0 है। देन जेड इक्वल टू कितना 2 थीटा, यानी 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इसलिए लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0। व्हेन थीटा इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई 2, देन जेड इक्वल टू कितना 2 थीटा बराबर 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि पाई, तो क्या हो जाएगा 0 से पाई, ये हो गया। तो ये 0 से पाई, हाफ ये वाला, ये 2 है बट्टा में, तो हाफ यहाँ पर लिख देते हैं, लॉग साइन जेड डी जेड लिख दिए। तो ये हाफ 0 से पाई को हम 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि P6 का हम यूज करना चाह रहे हैं, 0 से 2a वाला, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स डी एक्स है, तो इसका क्या होगा फार्मूला, 2 इंटू 0 से 2a का आधा a, एफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन कब, जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तब ये फार्मूला यूज करते हैं। ये रफ है, तो 0 से 2a के रूप में इसको लिख देते हैं, लॉग साइन जेड डी जेड। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर यह क्या है, अगर हम एफ जेड लिखते हैं क्या, लॉग साइन जेड, तो एफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस जेड, कहने का मतलब 2a माइनस एक्स के रूप का, तो लॉग साइन जेड के जगह पर कितना, तो जो 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस जेड है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो लॉग साइन पाई माइनस जेड, तो यह लॉग साइन, अब पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो लॉग साइन जेड, या तो एफ जेड के बराबर ही ना रह गया। सब ये रफ है, पीछे क्वेश्चन में भी यहाँ पे ये सब चीज़ डिस्कस किए। तो एफ जेड रह गया, इसका मतलब क्या, हमें हर हाल में ये फार्मूला यूज करना है। तो हाफ तो पहले से है, इस फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 से 2a का आधा a, तो 2 इंटू पाई बाई 2 का आधा कितना, पाई बाई 2, लॉग साइन जेड डी जेड। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो कहा गया एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, तो एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स ही तो आया है, लॉग साइन जेड यही तो लिख रहे हैं, तो यह कट गया यहाँ पर। अब 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन जेड डी जेड, तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला क्या हम लोग जानते हैं, पीछे सॉल्व कर लिए हैं, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्या है, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो साइन एक्स डी एक्स रहे, अच्छा है, फिर साइन जेड डी जेड रहे, लेकिन 0 से पाई बाई 2 इस फॉर्मेट का, तो इसका ये हो गया। तो यानी कि I1 कितना हो गया, I1 जो हो गया माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखते हैं इक्वेशन कौन सा है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इस चीज़ को देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, I इक्वल टू माइनस I1 प्लस पाई बाई 2 लॉग 2। तो माइनस I1 खुद माइनस है, तो माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 प्लस पाई बाई 2 लॉग 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो पाई बाई 2 लॉग 2 प्लस पाई बाई 2 लॉग 2, कितना बार हो गया, 2 बार ना, तो 2 इंटू पाई बाई 2 लॉग 2, कौन है 2 बार, पाई बाई 2 लॉग 2, तो ये क्या हो जाएगा, पाई लॉग 2। इसका ये फाइनल आंसर हो गया, चाहे प्रूफ करने के लिए दे चाहे ऐसे, तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया।